नमस्कार, मैं हूं उमेश रेवलिया। इस वक्त बढ़वा विधानसभा के प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद हैं, आम नागरिक भी मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि विधानसभा चुनाव में इस बार क्या रहेंगे मुद्दे। जी बताइए। विधानसभा चुनाव में 2023 के विकास का मुद्दा और महिला उत्पीड़न का मुद्दे रहेंगे। क्या क्या भूमिका रहेगी आप लोगों की, किस तरह की तैयारी रहेगी? कांग्रेस पार्टी की विकास की जो पिछले 17-18 वर्षों में जो विकास नहीं किया उसके ऊपर चलेंगे। और जो हमारी 15 महीने की सरकार रही और हम लोगों ने जिस प्रकार से किसानों का कर्ज माफ़ किया और जिस प्रकार से कर्ज माफ़ के साथ साथ में हम लोगों ने यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो भूमाफिया थे उनका जो आतंक समाप्त किया, इस मुद्दे को हम बात करेंगे। जी, विकास भारतीय जनता पार्टी करना जानती है। विगत 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी जो विकास कर रही है, आज इनसे कसम, इनके सीने पे हाथ रख के इनसे कसम खिलवा के पूछ लो कि न हमारी भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। हर योजना भारतीय जनता पार्टी के गरीब से लेके अंत्योदय तक हमारी पार्टी हर किसी के लिए काम कर रही है और आगे भी निरंतर विकास काम करते रहेगी। आज हमारे मोदी जी को देख लो, उनको बाहर भी जाते हैं तो विकास पुरुष, और इतना उनका सम्मान है कि बाहर के राजनेता उनके पैर पड़ते हैं देश के बाहर। तो यही विकास है और इस विकास के साथ में ही भारतीय जनता पार्टी का काम है। भारतीय जनता पार्टी अग्रसर। विकास है तो फिर क्या होगा? महिला नेता तो है। जी नमस्कार, मैं आरती पटेल। हम महिलाओं की आवाज़ उठाएंगे। हम महंगाई के मुद्दे को उठाने वाले हैं और कहीं ना कहीं तक हर एक घर की, यहाँ सनावद की और पूरे बढ़वा क्षेत्र के जो भी लोग हैं, हम महिलाओं तक जाते हैं। एक महिलाओं तक हमारे पूरा चलता है। तो वो यही सब महंगाई से काफ़ी त्रस्त हैं और हम महंगाई का मुद्दा एक तरफ से पूरा उठाने वाले हैं। और अभी तक भी हम बिजली बिल ये वगैरह सारे की चीज़, बिजली भी यहाँ बहुत कटौती हो रही है, तो महिलाओं को बहुत प्रॉब्लम है। तो हम महिलाओं की आवाज़ उठाने वाले हैं। धन्यवाद। विधानसभा से जो पार्टी के नेता थे, विधायक, जी दूसरे दल में चले गए, क्या लग रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा? अब प्रभाव तो बहुत पड़ा है। देखिए, ये तो उनकी नीति है, हम उस बारे में मैं तो कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन जो जनता ने उन्हें चुना, कांग्रेस से चुना है, तो जनता ने जो चुना है वो जनता के साथ उन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, बाकी उनकी नीति है ये। धन्यवाद। कर्नाटक चुनाव को लेकर क्या स्थिति है? कर्नाटक चुनाव एक एक्सीडेंट मानेंगे, पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और विकास करेंगे। बढ़वा विधानसभा की जहाँ तक आज हम बात कर रहे हैं, तो बढ़वा विधानसभा में हमारा काटकुट क्षेत्र ऐसा है जो कहीं न कहीं पानी से की समस्या पिछले 75 साल में हल नहीं हुई है। अभी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री ने 786 करोड़ की काटकुट उद्वहन परियोजना लेकर आए। उसकी TS वगैरह हो गई है, एस्टीमेट हो गया है और शीघ्र ही 1 महीने के अंदर यशस्वी मुख्यमंत्री जी आएंगे, उस योजना का शिलान्यास करेंगे। विकास का दावा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में विगत 18 वर्षों से भाजपा की सरकार है और स्थानीय विकास के मामले में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो रोजगार के अवसर थे, अवंती स्पिनिंग मिल और एनकाप्स, वो निश्चित रूप से आप सभी नगरवासियों को और आप सबको मालूम है कि भाजपा शासन काल में ये दोनों रोजगार के अवसर जो नगर के लोगों को मिलते थे वो भी बंद कर दिए गए। और एक भी ऐसा कोई उदाहरण यहाँ बता दे कि जिससे नगर सनावद में या बढ़वा में विकास की सौगात अगर इन 18 वर्षों में मिली हो, तो अपने भाई बताए कि इस प्रकार की हमने सौगात दी है। मैं जो हमारे भाई उनको बता देना चाहता हूँ कि ये सूद मिल जो है सन 2000 में बंद हुई थी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। और जहाँ तक स्थानीय रोजगार के मामलों की बात है, तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर रोजगार के अवसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पर आए हैं। और जहाँ तक जो बोलते हैं कि उन्नत सड़कें विकसित राष्ट्र, तो जब से शिवराज सिंह जी की सरकार बनी मध्य प्रदेश में, गाँव का अच्छा विकास हुआ है और सड़कें शहरों से जुड़ी है। और किसान भाई हमारे अपनी फसलों को लाने में, दूध उत्पादन में, सभी उनकी भागीदारी यहाँ पर रही है और काफ़ी विकास हुआ है मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में। आम आदमी पार्टी से। जी सर, नमस्कार, जय हिंद। क्या कहना चाहेंगे? दोनों दावे करते हैं। मैं तो विकास को ढूंढ रहा हूँ, मुझे तो कहीं नज़र आ नहीं रहा, और कहीं आप लोगों को मिल जाए तो मुझे खबर कर दें कि
कि भाई विकास यहाँ पर है। और स्वास्थ्य और शिक्षा, आज भी अस्पताल में जाए 37 पद खाली पड़े हैं, आज भी कोई व्यवस्था नहीं है ना। पानी से पूरा सनावत शहर जूझ रहा है आज की तारीख में भी। और कहीं आप लोगों को विकास मिल जाए तो आप मुझे खबर करिए, मैं विकास से मिलना चाहता हूँ। जी, क्या कहना चाहिए? जय हिंद, जय भारत। मैं नगर पालिका अध्यक्ष सुनीता इंदर बिरला। मैं कहना चाहती हूँ कि विकास है पर कहाँ है। ये बोल रहे हैं ना कि दिल पे हाथ रखिए और बोलिए, तो महिला जो घर बैठ के अपने बच्चों को संभालती थी वो आज घर से बाहर निकलती है, क्योंकि 2 कमाने वाले तभी पूर्ति हो रही है, नहीं तो है कहाँ। फिर क्या लग रहा है आपको कि इस बार क्या समीकरण बनेंगे? समीकरण क्या बनेंगे मैं एक नहीं कह सकती, पर मैं बोल रही हूँ, जनता से कहना चाहती हूँ कि विकास देखिए, आप देखिए, आप भी बुद्धिमान हैं। ये नहीं है कि पार्टियाँ ही बुद्धिमान हैं, आप खुद देखिए, आप खुद समझिए। इस बार कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, ये इनका कहने का मतलब है। कर्नाटक चुनाव को लेकर क्या देखते हैं आप? क्या असर होगा इसका? कोई नहीं, मध्य प्रदेश में इसका कोई असर नहीं होगा। कर्नाटक का चुनाव अलग मुद्दों पे लड़ा गया था, वहाँ के मुद्दे अलग थे, यहाँ के मुद्दे अलग है। यहाँ विकास हुआ है, यहाँ पर जो सड़कें हैं और सिंचाई के पूरे संसाधन सरकार ने करे हैं। सब दो सिंचाई योजनाएं चल रही है और कहीं जगह तो चालू भी हो गई है। जो मंडी यहाँ पर सीजन में चलती थी, अब सनावत मंडी 12 महीने चलने लगी, भेड़िया मंडी 12 महीने चलने लगे। किसानों का विकास हुआ है पूरी तरह से। सब आप गांव-गांव जाके देखें, सबकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है। जो झोपड़ों में रहते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है। विकास तो बोलता है, अब इनके पास कोई मुद्दे है नहीं, तो महंगाई और रोजगार, जबकि सारे लोग रोजगार में है। और महंगाई तो आप पूरे देश में ऑल वर्ल्ड देखो तो सबसे कम भारत में, बाकी सब दुनिया में सब जगह महंगाई है। यदि रुपए और डॉलर की तुलना कर लो तो रुपया सस्ता ही है आज की तारीख में। क्या अपेक्षा है? जी, सबसे पहले हमारे प्रदेश स्तर के नेता आदरणीय पटेल साहब यहाँ मौजूद है। पटेल साहब ने जो अभी बात की, बहुत सारी बातों से मैं उनके सहमत हूँ, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं सीधे पटेल साहब से, क्योंकि वो प्रदेश स्तर के नेता है। पहला सवाल मेरा ये है कि कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी की बात कही थी, उसमें प्रयास भी किया गया था, वो सराहनीय है, मैं उसकी तारीफ करूंगा। लेकिन क्या वो किसान गलत था जिसने निजी बैंक से लोन लिया था? आप किसान कर्ज माफी की बात कर रहे हैं तो पहले ही बता दो कि जिनके निजी बैंक से लोन है उनको हम माफ नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि इस विश्व का सबसे बड़ा और सदी का सबसे बड़ा घोटाला हुआ व्यापम घोटाला। व्यापम घोटाले में ये बीजेपी को पूरी तरह दोषी मानते हैं और ये घोटाला लगभग 2008 से चल रहा था। अब चूंकि 8 से 14 तक कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही, 12 में ये घोटाला पूरी तरह एक्सपोज हुआ। 12 से 14 के बीच में सीबीआई, रा, ईडी, सीडी, बीडी सब कांग्रेस के पास थी। तो शिवराज सरकार पर कार्रवाई क्यों नहीं की? अब ये मान ली कि केंद्र सरकार कार्रवाई नहीं कर पाई, 15 महीने इनकी सरकार रही। ये सीधे सीधे शिवराज जी को बोलते हैं कि व्यापम के घोटाले के मुख्य अभियुक्त है। ये दिखाए कि 15 महीने में इन्होंने शिवराज जी पे कितनी एफआईआर कराई व्यापम पे। उसका मेरा अगला सवाल है आदरणीय प्रभात भाई से। प्रभात भाई ने कहा कि बहुत अच्छा विकास हुआ, सब कुछ हुआ, मान ली मैंने इनकी बात। मोदी जी चुनाव के पहले 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला 1,76,000 करोड़ का बताते थे, जिसमें मोदी जी के राज में ए राजा को क्लीन चिट मिली। कॉमनवेल्थ घोटाला 78,000 करोड़ का था, उसमें मोदी जी के राज में उसको क्लीन चिट मिली। डीएलएफ घोटाला, जिसको मोदी जी जीजा जी बोलते थे, अभी 8 दिन पहले पेपर की न्यूज है कि रॉबर्ट वाड्रा साहब पूरी तरह बरी हो गए। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक ही बात कहना चाहूंगा, सन 2014 के पहले 58 देश वीजा फ्री थे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 131वें नंबर पे था, अभी 135 नंबर पे है। मानव जीवन सूचकांक, हमारे देश का मानव जीवन सूचकांक नीचे गिरता ही जा रहा है। और 58 देश तब भी वीजा फ्री थे, अभी भी 58 देश वीजा फ्री है। अमेरिका का आदमी, जापान का आदमी, फिनलैंड का आदमी यदि भारत में आता है
तो उससे भारत की सरकार ये नहीं पूछती जेब में कितना पैसा लेके आया, आपकी ट्रेवल हिस्ट्री क्या है, क्योंकि उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ की सरकार की होती है। अगर वो सनावद में आके बीमार पड़ जाए तो उसके लिए चार्टर्ड प्लेन आएगा, यहाँ से उसको एडमिट कराएगा, इलाज कराएगा। लेकिन भारतीयों के लिए इस देश में ही नहीं ऐसी सुविधा है, विदेश की तो छोड़ो, तो कोई भारत का डंका इस तरह बज रहा है, ये बात समझने की जरूरत है। जी जी सांगा है आपको। ऐसा है कि विकास की अगर बात कर रहे हैं और हमारी सरकार बनी और उसमें कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया, हमने किसानों के लिए वादा किया था कि किसान का कर्ज माफ़ करना। वो लगातार पहले किसानों का डिफ़ॉल्टर का कर्ज माफ़ किया, फिर 50,000 रुपये जिसका कर्ज माफ़ था वो किया, उसके बाद 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ किया। और इस बीच में हमारी सरकार कुछ विधायकों के कारण सरकार गिराकर शिवराज सिंह जी ने धोखे से अपनी सरकार बनाई। तो निश्चित तौर से हमने जो वादा किया था 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देना, वो पूरा किया। और आने वाले समय में अगर मौका मिलता 3.5 साल और, तो निश्चित तौर से हम इस मध्य प्रदेश की कायाकल्प करने में घोटाले को लेकर उन्होंने सवाल किया। यापम घोटाले में जो इन्होंने सवाल किए हैं, निश्चित तौर से यापम घोटाला किसके समय हुआ? शिवराज सिंह जी के समय हुआ, कोई कमलनाथ जी के समय पे नहीं हुआ। और उसकी जांच कर, पहला हमारा लक्ष्य था कि किसानों का कर्ज माफ़ करना, तो वो हम लोगों को, और मध्य प्रदेश में आर्थिक पैसा नहीं था उसकी भी व्यवस्था करना, तो हमारा पहला लक्ष्य उसी में था कि हम किसानों का कर्ज माफ़ करें। और कांग्रेस की कभी ऐसी छवि नहीं रही कि किसी के खिलाफ किसी को जेल में डालें या किसी को आरोप प्रत्यारोप करके उनका जांच कराई जाए। ये तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही हुआ है कि जिसके खिलाफ कार्रवाई हो उसको जेल में डालना। रहा सवाल, भाई ने कहा कि यापम घोटाले और अपने दूसरे इसमें कमलनाथ जी ने जेल में क्यों नहीं डाला, तो बिल्कुल हमारी ये प्रवृत्ति नहीं रही। साथ में हमारा एक और मुद्दा ये है कि जैसे कमल भैया ने कहा विकास, गाँवों में बड़े बड़े मकान बने हैं, ये किसकी देन है? ये कांग्रेस पार्टी जब 93 से लेकर 2003 तक मध्य प्रदेश में शासन कर रही थी, उस समय हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने इंदिरा सागर डैम की परियोजना का कार्य प्रारंभ किया, ओंकारेश्वर डैम का प्रारंभ किया, जो NHDC के माध्यम से डैम की बिजली 51% अन्य राज्यों में जाएगी, 49% मध्य प्रदेश में मिलेगी, नहरों का खर्च मध्य प्रदेश उठाएगी और किसानों को पानी देगी। ये सोच सुभाष यादव की, ताराचंद पटेल की और दिग्विजय सिंह की थी कि उनका एक ही सोच था कि जब तक इस प्रदेश का किसान मजबूत नहीं होगा, दूसरा उनके पीछे मजदूर मजबूत होता है, और जब किसान और मजदूर मजबूत होता है तो निश्चित तौर से मान के चलिए कि पूरा प्रदेश और व्यापारी संगठन आर्थिक स्थिति से मजबूत होता है। और आर्थिक स्थिति से जब मजबूत होता है हर व्यक्ति, तो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करके वो उन्नति की ओर हो जाता है। और उसका एक ही कारण है कि हमारे कई इस क्षेत्र के बच्चे IAS की परीक्षा दे रहे हैं, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर बने हैं, अनेक प्रकार के बच्चे इंजीनियरिंग करके अमेरिका में आज की तारीख में नौकरी कर रहे हैं। ये विकास की गति होती है। एक बार लोकसभा खंडवा से अरुण यादव को मौका मिला सांसद बनने का, तो उन्होंने 66,000 करोड़ रुपए के 5 साल में काम कराया साहब। हमारी पड़ोस की विधानसभा मानधाता में 1320 मेगावाट बिजली तैयार करने के लिए, हमारी बड़वा विधानसभा में सेल्दा में 1320 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का कारखाना डलाया। पेपर मिल नेपानगर में उन्होंने पेपर मिल को पुनर्जीवित किया। बुरहानपुर में सूत मिल जो थी उसको पुनर्जीवित किया। इस प्रकार से खंडवा में हॉस्पिटल का निर्माण कराने का प्रयास किया। बागली में उन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाया। सिर्फ 5 साल के मौका मिलने पर 66,000 करोड़ रुपए का विकास करवाया। इसको कहते हैं विकास, जिसमें आम जनता को विकास मिले। प्रत्यक्ष रूप से बहुत कम लोगों को ये विकास दिखता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हर जाति को, हर समाज को, हर वर्ग को इसका लाभ मिलता है। ये इसको कहते हैं विकास। जी, जैसा कि अभी भाई साहब ने बोला है कि किसानों के जो मकान बने हैं वो इनकी सरकार की देन है, तो मैं आपको बता दूं कि इनकी सरकार में किसानों से पूछा जाए
मेरी उम्र 36 साल है। शायद वो दौर यहाँ बड़े बुजुर्गों ने देखा होगा जब एक किसान रात में अपने खेत पे जाता था और वो जंपर टांगता था कि अब मैं दूंगा, पानी आएगा, मोटर चालू करूंगा और वो पहुंचाऊंगा। जंपर टांग के बेचारा मोटर चालू करके पाइप के कोने तक पहुंचता था और लाइट चली जाती थी। तो ये दिया है कांग्रेस की सरकार ने। आज शिवराज सिंह जी की सरकार में 24 घंटे बिजली मिल रही है। खेतों के लिए 8 घंटे फीडर सेपरेशन का एक पूरा प्रोजेक्ट चला है मध्य प्रदेश में। खेतों की बिजली को, खेतों की लाइन को पूरा अलग करा। 8 घंटे की बिजली सेपरेट खेतों को मिल रही है, आज किसानों को मिल रही है। और किसान सुखी से दिन में, रात में उसको पता रहता है कि मैं पानी देने जा रहा हूँ, इतने घंटे लाइट रहेगी, इतने घंटे में मैं मेरा खेत को पानी दूंगा। आज उस व्यवस्था के कारण आज यहाँ का किसान समृद्ध है और तरक्की कर रहा है। रही बात दूसरी, तो आज 20 साल से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार है। इससे पहले की सरकार में एक जगह से दूसरी जगह जाने में जहाँ 2 घंटे का सफर तय करना होता था, वहाँ 10 घंटे में पहुँचते थे। दिग्विजय सिंह ने इस राज्य को बीमारू राज्य बना के छोड़ा था। आज इस बीमारू राज्य को शिवराज सिंह जी ने 20 साल में विकासशील राज्य की श्रेणी में लाके खड़ा करा है, जिसमें आज इस राज्य का एक एक व्यक्ति पूरे देश में छाती ठोक के बोल सकता है कि हम शिवराज सिंह की सरकार में काम कर रहे हैं। यहाँ किसानों के लिए, रोज किसानों के लिए भरपूर पानी है, भरपूर बिजली है और भरपूर व्यवस्था है। रही बात आम आदमी पार्टी के भाई ने बोली थी कि स्वास्थ्य व्यवस्था, हम 135 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर। इन्होंने जिन राज्यों के, जिन देशों के बारे में बताया ना, वो हमारे एक छोटे छोटे उत्तर प्रदेश में शायद 3 देश मिला ले तो उत्तर प्रदेश का राज्य बनता है। उसके बाद भी प्रधानमंत्री जो इलाज की योजना दी है, आज ये बहुत बड़ा कदम है। 5 लाख रुपए की जो इलाज योजना पूरे देश को दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा कदम है। 135 करोड़ की आबादी को इस तरह की व्यवस्था देना है, ये भी अपने आप में एक मिसाल है। स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं, इनके स्वास्थ्य मंत्री जेल में, कई नेता जेल में हैं। ये आज ईमानदारी की बात करते हैं, शीश महल बना के बैठे हैं। ये इनकी बात कर रहे हैं, ये शीश महल बना के बैठे हैं। कांग्रेस जो बोल रही है कि हमने विकास करा, 1982 में इंदिरा सागर डैम का उद्घाटन इन लोगों ने करा। बांडू छोड़ 2003 में हमने नहरें चालू करवा के इनको समृद्ध करवाया। आज जो कांग्रेस बोल रही है कि हर जगह हमने स्किल डेवलपमेंट के कारण आज जो लोगों की अपने अपने क्षेत्र में जो नई तरीके से उत्पत्ति हो रही है, काम कर रहे हैं, छोटे छोटे लोग हैं अपने अपने क्षेत्र में काम करके पैसे बना रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज भारतीय जनता पार्टी की देन है, मोदी जी की ये देन, मोदी जी की ये देन है कि मोदी जी ने हर एक गरीब के सर पे एक छत दी है, 2.5 लाख रुपए दिए हैं। ये मोदी जी की देन है। इनने इतने 70 साल तक इनने राज करा, पर इनने कभी ये नहीं सोचा कि गरीब क्या करेगा, किसान क्या करेगा। किसान को फ्री में ब्याज हमने दिया, किसान को सम्मान निधि हम दे रहे हैं, किसान को सम्मान निधि हम दे रहे हैं। किसानों के साथ जितना अच्छा काम करना वो हम कर रहे हैं। ये कांग्रेस केवल बोलने की जानती है और घोटाला करने जानती है। कांग्रेस के राज में जितने घोटाले हुए वो आज तक सबने देखे हैं। एक भी कांग्रेस के राज के एक भी घोटाले आज तक साबित नहीं कर पाए। और विकास हुआ है तो केवल विधायकों का विकास हुआ है, और यहाँ के जो भाजपा के नेता है उनका विकास के नाम पर केवल ढपोतला किया जा रहा है। और 18 साल में शिवराज सिंह ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। जब चुनाव आता है तब बेटी, किसान, मजदूर और गरीब की याद आती है। और माननीय मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नोटों की और ऑटो की बात ही कर रहे हैं, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। आपको बता दूं कि ये जिस बिजली की बात कर रहे हैं, वो माननीय इंदिरा गांधी जी ने नींव रखी थी, और हमारे नेता सुभाष यादव और दिग्विजय सिंह जी ने और अरुण यादव जी ने उसकी परिक्रमा की, और ताराचंद जी पटेल जी ने की। ये केवल यहाँ के क्षेत्रीय विधायक विकास के नाम पे खुद का विकास करके भाग गए। और आप एक काटपुर परियोजना की बात कर रहे हैं, वो काटपुर परियोजना चुनाव के समय क्यों याद आती है इनको परियोजना? चुनाव के बाद ये कहाँ गायब हो जाते हैं? 5 साल राज करते हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। और सारी योजनाएं इंदिरा सागर पर सारी योजनाएं कांग्रेस की जरिए माननीय मनमोहन सिंह जी के समय में पंचायतों में और नगर परिषदों में हर हाथ को काम मिलता था। परंतु शिवराज सिंह ने केवल इस देश को, मोदी जी ने देश और शिवराज सिंह ने प्रदेश को बीमारू बनाया है, हर आदमी का रोजगार छीना है। आज की स्थिति में सनावद नगर में 4 ठेले वाले, परंतु कुछ भी विकास नहीं हुआ। विकास के नाम पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले केवल देश
का तुष्टीकरण कर रहा है, इनसे सावधान रहे। विश्वास की राजनीति, विश्वसनीयता इनकी देख लीजिए। हमारा दुर्भाग्य है कि पिछले 5 साल में 2 सरकारें चेंज हो गई। एक पार्टी विधायक खरीदती है और एक पार्टी बेचती है। अब कौन इनकी विश्वसनीयता पे विश्वास करेगा? जनता सब जानती है, जनता सब जानती है और जनता अच्छी तरह समझती है। चुनाव में अच्छी तरह देखेगी। और यहाँ विकास की इतनी बातें कर रहे हैं। विकास 50% है तो 50% उसके साथ में भ्रष्टाचार है। दोनों पार्टियों ने मिलजुल के भ्रष्टाचार किया है और जब भी होता है एक मुद्दे पे दोनों पार्टियां होती है और जनता सब देख रही है। जनता इनको जानती है और इनको बताएगी कि बिकना और बिकाना क्या होता है। और जैसे कर्नाटक में परिणाम है ऐसे मध्य प्रदेश में भी इनको मिलेंगे। क्या मुद्दे हैं यहाँ के, क्या इशू रहेंगे? देखिए, दोनों दलों के नेताओं ने अपनी बात रखी और दोनों नेताओं ने केंद्र और प्रदेश की तमाम बातें करी, लेकिन जमीनी हकीकत में बड़वा विधानसभा में देखा जाए तो जो मूलभूत सुविधा जो जनता के लिए जरूरी है वैसी सुविधा आज तक नहीं मिल पाई है। और जरूरी यही है कि जो नेता जनता की सेवा कर सके, जनता की आवश्यकता को पूरा कर सके, वही नेता सच्चा हितैषी कहलाता है। और ऐसा अभी तक नगर में कुछ देखने के लिए नहीं मिला। कई सरकारें आई, कहीं चले गई। ग्रामीण क्षेत्र का मामला है, जहाँ पर पुलिया की दरकार है, या सनावद के सिविल अस्पताल की बात है, या जो हाईवे की बात है, इसमें अभी तक ऐसा कोई ठोस निराकरण कोई जनप्रतिनिधि नहीं निकाल पाए हैं। ओंकारेश्वर को जिला बनाने की बात, जिला बनाने की जो मांग है उसमें अगर जनप्रतिनिधि सक्रिय होते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। खरगोन जिले से अलग ओंकारेश्वर का जिला होना और उसको सनावद बड़वा के साथ जोड़ना दोनों नगरों के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। ये विकास की बात करते हैं, एक छोटा सा विकास करके ये बता दें, या रेलवे फाटक के पास में और आए दिन सनावद में जाम लगा रहता है। इनको 10 बार बोल चुका हूँ कि रेलवे फाटक चौड़ा किया जाए क्या, लेकिन वो चौड़ा नहीं कर रहे। और दूसरा, इनके बनाए हुए नोट ये खुद नहीं चला सके तो दूसरे के बनाए हुए नोट क्या चलाएंगे, है ना। और तीसरा सर, यहाँ हॉस्पिटल अभी चलिए, मैंने विधायक साहब को खुद बोला था अभी 2 साल पहले कि अगर तुमसे लिफ्ट या पोर्च नहीं बन रही है चढ़ाने के लिए तो मैं बना दूंगा। सर, पेड़ियों से पेशेंट को उठा के ले जाते हैं, एक इनसे लिफ्ट भी नहीं लग रही है अस्पताल। सिविल हॉस्पिटल की अपनी सिविल हॉस्पिटलों में आज आप अगर जाओगे हमारे सनातन नगर के सिविल हॉस्पिटल में आप जाओगे, वहाँ भीड़ देखो, वहाँ गरीबों के लिए इतनी महिलाएं, इतने लोगों का इलाज हो रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी की है। अभी हमारी सरकार ने संजीवनी हॉस्पिटल खोलने के लिए नगर पालिका के द्वारा वहाँ पर टेंडर करके संजीवनी हॉस्पिटल 43 करोड़ की लागत से वो काम हो गया है। ऐसे कई योजनाएं जो सरकार और गरीबों के लिए होना है, वो सारी चीजें गरीबों की योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी विकास की जहाँ तक बात कर रहे हैं, सबसे पहले विकास अटल जी की सरकार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चालू करी, गाँव को शहरों से जोड़ा। आज जो गाँव में विकास दिख रहा है, पहले गाँव में आदमी रात को 2 बजे बीमार होता था, शहर तक आ नहीं पाता था, आदमी मर जाता था किसान। और दूसरी बात, महिलाओं को आप देखो, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं पहले सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के खुले उसमें जाती थी। आज महिलाओं के सम्मान के लिए ये जो करने वाले मोदी जी की सरकार है, आज लोगों की छत नहीं थी, आज लाखों लोगों को भारतवर्ष में छत मोदी जी के द्वारा दी गई है। और चारों तरफ जो विकास की गंगा बह रही है वो सिर्फ मोदी जी और शिवराज जी की सरकार कर रही है। अरे इनकी कांग्रेस पार्टी भैया विकास अस्पतालों में हम तो ये जानते हैं कि जो 70 सालों से विकास कांग्रेस कर रही है वो उसी को आगे बढ़ा रही है। और हमारा है कि गरीबी को हटाना है इस देश से, आर्थिक व्यवस्था को, गरीबों को नहीं हटाना है, गरीबी को हटाना है, आर्थिक व्यवस्था में सुधार करना है कि आम आदमी भी नॉर्मल जिंदगी जी पाए। बस यही चाहते हैं कि आम आदमी जी पाए। जो आज आदमी इतनी महंगाई बढ़ गई है वो नहीं जी पा रहा। 2 जन विधानसभा में स्थिति रहेगी। मैं तो चाहती हूँ कि बस जनता कांग्रेस पार्टी को चुने, अपना सहयोग दे इनको और विकास के लिए आप जो चाहेंगे वो करें। सबसे पहले तो बात बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग बोल रहे हैं कि विकास हुआ है, तो निश्चित रूप से देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और शिवराज सिंह जी की सरकार ने सबसे पहला विकास करा है तो महंगाई का करा है, दूसरा विकास करा है तो बेरोजगारी का करा है, तीसरा विकास करा है तो बेहद कट्टरपंथी संगठनों को करा है। इस राष्ट्र में, इस राष्ट्र के अंदर जिन योजनाओं का लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप समझ लें
कि ताकत का आपने इनसे प्रश्न पूछा था कि कांग्रेस पार्टी ने उस समय शिवराज सिंह जी चौहान पर व्यापम के अंदर क्यों नहीं हमला करा, तो आप समझें कि कांग्रेस की सरकार ने सदा ही इस चीज़ की मानसिकता को रख रखा है कि ताकत का बेजा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लोगों को खुशियां देने के लिए सड़कों पर किया जाता है। और सुनिए, कांग्रेस पार्टी ने सदा ही समाज को देने, हर चीज देने की सार्थक प्रयास किया है। 70 साल के इतिहास में 70 साल के इतिहास के अंदर कांग्रेस पार्टी ने इस देश को सबसे ताकतवर सेना दी है। 70 साल के इतिहास के अंदर इस हाँ, आप ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं मेरा यूँ कहना है, साल से दोषी को सजा देना कब से बदले की राजनीति हो गई। अगर शिवराज सिंह जी दोषी हो तो आपकी सरकार आए या जब भी आए 50 साल बाद 50 साल बाद जब भी आ जाए आपकी सरकार, तो बराबर आप उसमें जांच कराना। शिवराज जी अगर गलत होंगे तो FIR कराना और मुकदमा कायम करना। इनकी सरकार ने दिया, इनका काम हमेशा ये है मोहन भाई को टिकट मिलेगा, झूठे आरोप लगाना। इसके अलावा इन्होंने आज तक कोई राजनीति में कोई काम नहीं करा। हिंदू को मुसलमान से लड़ाना, सिख को ईसाई से लड़ाना। एक मिनट, देश का सिखों का सबसे बड़ा नरसंहार, सिखों का सबसे बड़ा नरसंहार इनकी देन है। हिंदू मुसलमान का सबसे बड़ा झगड़ा इनकी देन है। भाई साहब ये 10 साल से सिर्फ नगर की बात कर ले, 10 साल से कांग्रेस का रास्ता है यहाँ, कौन सा विकास हुआ ये बतला दें। ये पहले बतला दें कौन सा विकास 10 साल में हुआ। गलियां देख लो, वार्ड देख लो, ये सब भाजपा की है। ये विधायक नीति सब भाजपा का देन है। ये 10 साल में आप यहाँ पे देख लें, कोई यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। 10 साल से गलियां देख लें, कुछ विकास नहीं। सिर्फ ये अभी चुनाव आता है तो विकास की बात करते हैं, बाकी सब ये एसी में सो जाते हैं। अगर हम सनावत की अगर सनावत के विकास की बात करें, हम लोग अगर सनावत के विकास की बात करें तो सन 93 में ताराचंद पटेल इस विधानसभा के विधायक बने थे। उन्होंने प्रयास किया सनावत में नर्मदा जी से जल लाने का। प्रथम चरण में उन्होंने जल लाकर सनावत की जनता को नर्मदा जी का जल पिलाया। हम बात करें अगर कभी हॉस्पिटल की, तो रोगी कल्याण समिति के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में पहला हॉस्पिटल रोगी कल्याण समिति के माध्यम से हॉस्पिटल का निर्माण कराया। और निर्माण कराने के बाद सन 98 तक में उसकी 1 करोड़ रुपए उस रोगी कल्याण समिति में जमा करवाए। हम अगर जिस जगह पर खड़े हैं, बस स्टैंड की बात करें, तो ये इतना बड़ा जो विशाल बस स्टैंड बना है, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। ये भी उसी प्रकार के। अगर हम बात करें नगर पालिका बिल्डिंग की, ये नगर पालिका भवन भी कांग्रेस का है। दूसरे चरण में भी जब पटेल साहब सांसद थे, तब दूसरे चरण का पानी नर्मदा जल से लाए। सनावद में अगर हम बात करें नवोदय विद्यालय की, तो गौशाला की जमीन दान में लेकर यहाँ नवोदय विद्यालय खुलवाने का प्रयास किया। उसमें सुभाष यादव, ताराचंद पटेल और कांग्रेस पार्टी की देन है, इंद्रजीत चौधरी ऐसे लोगों की देन है। अगर हम बात करें यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज की, तो यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज भी सेठ मायाचंद जैन साहब ने अपनी जमीन दान करी और जमीन दान कर पॉलिटेक्निक कॉलेज का किया। अगर हम डिग्री कॉलेज की बात करें, तो डिग्री कॉलेज भी हमारे श्याम सुंदर दास रीमा से जमीन हमने दान में ली और मोतीलाल वोरा ने इसका भूमि पूजन किया। तो हम सनावत की बात करें, तो जनता जिस प्रकार से आगे विकास नगर बढ़ता है, उस प्रकार से नगर में असुविधाएं भी होती है। निश्चित तौर से आने वाले समय में पिछले 10 वर्षों से अगर कभी हमारी नगर पालिका परिषद अगर बैठी है, तो उस परिषद के अंतर्गत भी जो यहाँ पर कंक्रीट के रोड बने हैं, ये सब सनावद नगर पालिका की देन है। अगर ये बात करते हैं कि हमने बिजली
मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी आए और उस समय दी, तो वो बात करें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, टोटल बिजली छत्तीसगढ़ में चले गई और यहाँ तकलीफ पड़ी। तो ये 2 डैम 2500 मेगावाट बिजली पुनासा और ओंकारेश्वर से थी और जिस समय ये इसका लाभ हमको मिलना था, लेकिन ऐसा नहीं होता। सरकार परिवर्तनशील होती है और सरकार में शिवराज सिंह जी और उमा भारती जब यहाँ मुख्यमंत्री बन के आई तो उनको बिजली सीधी तैयार मिली। अगर ये बात करते हैं कि हमने किसानों को खेतों की और घर गाँव में मकानों की बिजली अलग करें, तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की योजना है, जिससे कि उन्होंने पूरे भारत में जो आज कांग्रेस पार्टी से भगोड़ा ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने खंडवा में इसका भूमि पूजन किया था। जब ये लोग सांसद थे और उनका डिपार्टमेंट वो था, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। अगर हम बात करें और किसी विकास की, तो पिछले 15 साल में अगर कभी सिर्फ बड़वा विधानसभा की बात कर लें तो विधायक लोगों ने कुछ नहीं किया। निश्चित तौर से हमने अभी पिछले चुनाव में सचिन बिरला को विधायक बनाकर यहाँ से हमने भेजा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं खुद की लालच में, आदमी आज की तारीख में राजनीतिक में आता है खुद की सेवा के लिए आता है कि खुद का विकास हो। ये हम लोगों ने नहीं सीखा, ये हम लोगों ने नहीं सीखा, खुद का विकास करके और ये वहाँ चले गए हैं। उसका कारण एकमात्र है कि जिस समय अगर किसी बात की है सरकार गिराना थी, उस समय 24 विधायक गए, उस समय क्यों नहीं गए भाई? इनका निजी कारण, जब भर लोकसभा के चुनाव में 4 दिन पहले गए, इन्होंने सिर्फ एक ही मुद्दा किया कि इनको अपना खुद का विकास कराना था। अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया, उस निर्माण में जो पैसा इन्होंने गवर्नमेंट को नहीं दिया, उस पैसे के चक्कर में ये अपने 45 करोड़ रुपए के चक्कर में ये इन्होंने पार्टी छोड़ी है। अगर हम किसी बात की अगर कोई बात करें तो निश्चित तौर से हम लोगों ने आज जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने निकाली है कि इस देश में नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो नफरत छोड़ो की जो यात्रा निकाली है, उसमें आज पूरे कर्नाटक का विकास के विधानसभा का विकास हुआ और विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनी है। आम आदमी के नाते क्या बोलोगे? स्टूडेंट हो, क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, गरीब आदमी है तो काम धंधा करता था अपने बच्चों के लिए, आंधी हवा आती थी, ये सरकार को गरीब आदमी की कोई वो फिक्र नहीं थी। शिवराज सिंह सरकार, मोदी सरकार ने उनको छत उनके सर पे डाली है। और इसी बात पे विकास की बात करते हो। कचरा कितना आता था, कोठा रख दी थी, यहाँ में झाड़ू लगाता था बस स्टैंड पे, वो कचरा इधर उधर जाता था। और आज देखो मोदी सरकार, वो टेम्पो खड़ा हुआ है। हेलो, माननीय पटेल साहब जी ने बोला, चुप हेलो, मैं एक आम व्यक्ति हूँ, सुनो, मैं एक आम व्यक्ति हूँ। माननीय पटेल साहब जी ने बोला कि लाइट की पूरी परेशानी खत्म हो गई है। मैं इनको बताना चाहता हूँ, मैं जब बचपन में था, मेरे पापा किसान है, खेत में जाते के साथ ही लाइट बंद हो जाती थी। आज कंडीशन ये है कि 24 घंटे लाइट चल रही है, हर व्यक्ति के घर पे छत है। तो बीजेपी का काम सबसे अच्छा है, बीजेपी का काम। वो लाइट सबसे अच्छी मिल रही है, अभी 24 घंटे लाइट मिल रही है, किसान को कोई तकलीफ नहीं है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है। अरे भाई ये लायक हो, भैया बीजेपी के पूरे 18 साल के शासनकाल में गरीबों का तो कोई भला किया नहीं इन्होंने। ना ही सनावत नगर या बड़वा विधानसभा की बात करें तो बीजेपी ने इन 18 सालों के अंदर सिर्फ एक काम किया है कि कांग्रेस की योजनाओं में अपना नाम लिखा है, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। बड़वा विधानसभा में जो भी विकास कार्य किया वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैं एक मुद्दे की बात करना चाहता हूँ। 75 साल आजादी के हो चुके हैं, मध्य प्रदेश का विकास इसलिए नहीं हो पाया, यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस एकमात्र सत्र राज किया हुआ है। जिस राज्य में तीसरा विकल्प उत्पन्न हुआ है उस राज्य के अंदर विकास हुआ है, ये आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हो। तो मध्य प्रदेश के अंदर अगर विकास होना चाहिए तो यहाँ पे भी तीसरा विकल्प आएगा, उसी समय ये बीजेपी कांग्रेस सुधरेगी। जिस प्रकार कर्नाटक के अंदर आज कांग्रेस की सरकार बोल रही है ना कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे, तो वो भी एक तीसरे विकल्प के ही कारण हो पाया है। इस देश के अंदर
तीसरा विकल्प होना बहुत जरूरी है। ये आम आदमी की एक पुकार है और एक आम जनता यही चाहती है कि देश के अंदर तीसरा विकल्प उभर के आए, मध्य प्रदेश के अंदर एक ताकत बनकर सभी का मुद्दों की बात हो और ये बीजेपी कांग्रेस उसी मुद्दे में सुधर सकती है और तभी ये विकास कर सकती है और ये विकास का एक ही पैमाना है। क्या बोलना? देखिए, कांग्रेस और भाजपा से विकास का पूछना या कोई सवाल पूछना या कोई उम्मीद रखना बहुत बड़ी बेवकूफी है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण, हाँ दिल्ली का बता रहा हूँ, हाँ सुनिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इनका बड़वा में एमएलए कॉमन है, कॉमन एमएलए दोनों पार्टियों का। उसके बाद में अब भाई साहब ने अटल बिहारी की बात कही, अटल बिहारी जी की बात कही, बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छे नेता थे। हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग जानते होंगे, एक गुप्ता सर थे यहाँ सरकारी स्कूल में लेक्चरर, उनके बच्चे ने गुलबर्गा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था और 1,61,000 फीस देते थे एमबीबीएस की। अटल बिहारी की सरकार ने अपने अंतिम समय में ऐसे बदलाव करे कि उसकी फीस आज 15 लाख 20 लाख और एक नंबर में श्री राम मेडिकल कॉलेज पोरूर चेन्नई की फीस 22 लाख रुपए साल तक पहुंच गई है। अब ये दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि हम तो मेधावी छात्रवृत्ति दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये हमारे टैक्स का पैसा है। तो ये टैक्स का पैसा एक प्रकार से शिक्षा माफियाओं को दे रहे हैं आप। तो आप वही बोल रहे हैं, वही बोल रहे हो, वही बोल रहे हैं। सुनो पहले, सुनो पहले, सुनो। अरे मेडिकल कॉलेज की फीस 20 लाख है, बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे सरकार, 20 लाख है। आप अपने कानों को खोल के रखो। मैंने बोला श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज पोरूर चेन्नई, श्री राम भैया जितने भी विकास सरकारें करती है वो जनता का पैसा रहता है। और दूसरा सनावद नगर की विकास की बात है, आप 8 महीने में देख लो सनावद नगर में विकास हुआ, स्वच्छता में हुआ, परंतु ये जो मोदी जी की बात कर रहे हैं केवल विकास के नाम पर ढिंढोरा पीट रहे हैं, 1 भी रुपए की राशि विकास के नाम पर नहीं आती। और मध्य प्रदेश में विकास हुआ है और विकास किनका हुआ? माननीय शिवराज सिंह जी का हुआ है। मध्य प्रदेश में एक नारा फेमस है, वो करीब 10 साल से चले आ रहा है कि मामी चलाए डंपर मामा कमाए बम्पर। तो मामा जी का विकास हुआ है, विधायक का विकास हुआ। विकास के नाम का जो ढपोला पीट रहा है कुछ भी नहीं हुआ। भाजपा का नारा है झूठ बोलो और जोर से बोलो और जल्दी बोलो, इसी राह पर चलते हैं। बिजली पानी और स्वास्थ्य सारी कांग्रेस सरकार की देन है। यहाँ के विधायक के साथ हम लोग जेल गए थे, यहाँ पर हमने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, परंतु विधायक के बनने के बाद डॉक्टरों के बढ़ने के बाद डॉक्टर कम हो गए और अस्पताल आज भी लाचार व्यवस्था में। कौन से विकास की बात कर रहे लोग? केवल जहाँ तक 20 लाख की फीस की बात करिए, आज से 6 साल पहले मैंने जनरल में जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, गवर्नमेंट कॉलेज में अगर किसी का एडमिशन होता है तो अरे जहाँ तक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है 50 से 60 हजार रुपए सालाना फीस में लड़का डॉक्टर बनता है। और जहाँ तक आज से 5 साल पहले मेडिकल कॉलेज की बात करते हो 5 से 6 लाख रुपए साल में जनरल कैटेगरी का बच्चा भी डॉक्टर बनता था। ये 20 लाख की बात टोटल भ्रामक है, टोटल झूठ है। ये झूठ के पुलंदे की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये थी बड़वा विधानसभा के जनप्रतिनिधि और आमजन, इन्होंने अपनी बात रखी और खुले मन से बात रखी। उमेश रेवलिया, MP तक, खरगोन।